they get a lot of praise to the country. But आप समझना पड़ेगा आपको इस बात को गणेश कि भारत में एक संविधान है और संविधान में एक कानून है। कानून में जो डॉक्टर गोदारा कह रहे हैं वो वैसे नहीं होता है। कानून में स्ट्रेट अवे जब 1 मिनट डॉक्टर गोदारा 1 मिनट डॉक्टर गोदारा 1 मिनट no 86 87 88 page is a request in the sports code of 2011 which has not been amended as yet. It is only in the draft format. Please 1 minute. राहुल मेहरा देन तो कुछ भी नहीं हो सकता। देन तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखो आप डॉक्टर गोदारा प्लीज आप मेरे को बोलने दें। आपका लास्ट वर्ड नहीं है। मेरी भी आवाज है ही नहीं। मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो 1 मिनट नहीं ऐसा नहीं है। 1 मिनट आप एक तरफा नहीं कर सकते। अगर एक इंसान के राइट्स है तो भारत में उनके राइट्स भी इक्वल है संविधान के हिसाब से। जो नया स्पोर्ट्स कोड 86, 87, 88 आप कह रहे हैं वो कभी इंप्लीमेंटेशन में आया नहीं है, अभी ड्राफ्ट स्टेज पे है। उसको प्रकाश पादुकोण भी उसके टीम मेंबर है। प्लीज राहुल मेहरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 दिसंबर की पिटीशन है उसकी, वो ड्राफ्ट स्टेज पे है। 2011 का स्पोर्ट्स कोड ऑन है, उसके 88, 86, 87 पेज पे केवल एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है टू फॉलो द कोड। आप पढ़े पहले। जस्ट बिकॉज कोई बोल रहा है तो ठीक है, फिर तो आप लोग सही हो। Then you are right. Then my dear, okay. Then ministry is not at fault. They are following their own letters. एक मिनट आपने पॉक्सो के लिए बोला कि पॉक्सो में ये है ये नहीं। आपको लॉ का ज्ञान नहीं है। आप कमिटी पे हैं। आपको नहीं है। मैं सॉरी, यहाँ आप गलत हैं। मैं सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी पुलिस डिपार्टमेंट की बोर्ड मेंबर हूँ। आप एक मिनट रूल मालूम है। मैंने केसेस डील किए हैं। मैं लॉयर नहीं हूँ लेकिन मैं एनजीओ की तरफ से बोर्ड मेंबर हूँ। इसीलिए मैं हूँ। इसलिए 1 मिनट आप शांति से को बेवकूफ मत बनाइए। Let him make his point. Dr. Godara, let him make his point. I'll come back to you for a response. स्टेटमेंट कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो भारत सरकार के अंतर्गत आता है। ये मैटर प्राइवेट बॉडी का है। इसमें जो सीआरपीसी में लॉ है वो किक इन होगा। पुलिस डिपार्टमेंट का सेक्सुअल हरासमेंट का जो कोड है वो अलग चलता है। आप जिस हिसाब से उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉक्सो में और सेक्सुअल हरासमेंट में सबसे पहली बात आती है कंप्लेंट की। कंप्लेंट 2 तरीके से होती है, या तो ओपन कंप्लेंट हो और या एनोनिमस कंप्लेंट हो। एक्शन तब लिया जाता है। कंप्लेनेंट कहलाने के लिए कानून में पहले कंप्लेनेंट बनना पड़ता है। समझे आप बात? ओके जॉर्ज कुरियन, यू वांटेड टू कम इन। एक बात बोलूं, ओलंपिक चार्टर क्या कहता है? नाउ आई आस्क यू, ओलंपिक चार्टर ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या कहता है? ओलंपिक चार्टर। मैडम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपने साइन किए? You have signed the Olympic Charter. IOA has signed the Olympic Charter. What it says? मैम एक मिनट ओलंपिक चार्टर में कंप्लेंट पहुंची है। अब तो ओलंपिक कमेटी ने अंडर चेयरमैन पीटी उषा उन्होंने कमेटी बनाई है और दे आर स्टार्टिंग टू लुक इनटू इट। प्लीज अप्रिशिएट व्हाट आई एम सेइंग। एक मिनट कमेटी में कितने मेल और कितने फीमेल हैं? कमेटी में कितने मेल और कितने फीमेल हैं? Try to understand when there is a sexual harassment allegation, how can all the male-dominated committee can take the cognizance? आपको मेल वर्सेस फीमेल लेके जा रहे हैं। अब आप इसको because this is the sexual harassment allegation. It is male-female. It is male-female. It is कानून का उल्लंघन। That's it. हम अगर आप मेल फीमेल की बात you are not no I think Dr. Godara is trying to make the larger point of sending a message. That is what she is saying. So yes, when you make a committee for sexual harassment, then you have to have majority of women. Being granted by the law. No, of course, nobody is disputing that. You know, people will have to give proof and all that will follow. I understand that point that you're making, Vaibhav Agarwal. Okay, let me bring in George Kurian, who's been listening to this intently. Yes, Mr. Kurian, quickly. Pramesh, can you hear me? Yes. Okay. Pramesh, I have patiently heard Dr. Godara and Vaibhav both. Both are trying to make their point. All I would say is this allegation is of a serious nature, and the Wrestling Federation of India should take cognizance and ask the chief to step aside, and the sports ministry should intervene and get this done ASAP. Just keeping him aside for a 4-week period and till the time the inquiry is over will not serve the purpose of this entire thing, because one has to understand women athletes have to be given the recognition, and the safety is of paramount importance in this case. We as a nation, is a developing nation of India, this is bringing a bad name to the entire sports federation of India,
and the little less the interference from the political party in the entire federation as far as the position of management is concerned. It would be better for the government of India to ensure the athletes take the position of the management in the future, so that the lesser the interference from the political angle, brings in a lot of pressure. In this case, as we are seeing at this point in time, I fail to understand why the Wrestling Federation of India is hell-bound on keeping the chief as it is. Just for a 4-week period, they're keeping him aside. Well, the centre has stepped in, the sports ministry has stepped in, has reassured the wrestlers that justice will be done. There's a committee that has been formed. It will submit a report. Let's see how this unfolds. All eyes really on the important meeting of the Wrestling Federation of India tomorrow. I thank all of you, Vaibhav Agarwal, George Kurian, Dr. Godara, for joining us on Times Now.